और जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था तो मैं उसमें बराबर शामिल था। आप एजुकेशन की बात मत कीजिए, आप रोजगार की बात मत कीजिए कि आप इन मुद्दों को दबाने के लिए बुलडोजर चलाइए। अब हिंदुस्तान में बुलडोजर ही चलेगा मेरे ख्याल से। कोई रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। रोहिंग्या को रोजगार मिले, बांग्लादेशियों को रोजगार मिले। ईद में ठेका खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, रामनवमी में खुलना चाहिए। आराम है। मैडम देखिए ये खुद बोल रहे हैं, मगर दिल्ली की हालत ये है कि बंदा बटन दबाने जाता है 1% कांग्रेस का या 1% बीजेपी का, मगर वो एक के साथ एक दारू पी के गलती से झाड़ू का बटन दबा देता है। शाहीन बाग के लोगों से पूछा जाता है कि अतिक्रमण है और उसको हटाया जाएगा, तो वो ये कहते हैं कि काफी समय से वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो एक सेकंड पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं मैं। और जब शाहीन बाग का प्रोटेस्ट था तो मैं उसमें बराबर शामिल था। ये जो सवाल है कि यहाँ से मुसलमानों को हटाया जाए, अभी आपका सवाल यही था ना मुझसे, अतिक्रमण को हटाया जाए। ठीक है, अवैध कब्जा अगर कहीं भी है तो आप उसे हटाइए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो जहांगीरपुरी पर ही हो, वो सीलमपुर पर हो, वो चांद बाग पर हो। वो तो हर जगह है, बहुत डिसेंट कॉलोनीज में भी है। आप उसको ये लिए क्यों नहीं कदम उठाते? दूसरी बात ये कि सारी यात्राएं, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैं तमाम मज़हबों की इज़्ज़त करती हूँ, एहतराम करती हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, क्या जब हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो क्या उसमें मुसलमान शामिल नहीं थे उस आज़ादी में? या जो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के वक्त जो लोगों को पाकिस्तान जिनकी चॉइस थी वो चले गए, जो यहाँ रहे, हम हिंदुस्तान में हैं, हमारे बुज़ुर्ग हिंदुस्तान के, तो हम लोग तो इस बारे में बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि कोई हमसे कहे कि हिंदुस्तान छोड़ दें। हम लोग तो नहीं छोड़ सकते। आम मुसलमानों को कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ दीजिए, जैसे कि एसडीएमसी भी कह रही है कि जो रोहिंग्या वहाँ पे रहते हैं या फिर जो बांग्लादेशी वहाँ पे रहते हैं उनको हटाने की बात हो रही है, और जो अवैध कब्जा किया गया है उसको हटाने के ज़माने से अगर ये अवैध कब्जा है, मान लीजिए कांग्रेस के ज़माने से है, तो ये आज ही इतना स्ट्रिक्टली कदम क्यों उठ रहा है? उसके लिए आप कोशिश कीजिए, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको आप पहले से देखना चाहिए। इसमें तमाम सरकारों की कमजोरी रही होगी, लेकिन किसी का कब्जा हटाने का मकसद ये हरगिज़ नहीं होता कि आप उसके घरों के ऊपर बुलडोज़र चला दीजिए, आप लाशें बिछवा दीजिए। आप शाहीन बाग में कहिए कि यहाँ पर औरतें बैठती हैं तो उनसे हम कहते हैं आप 700 रुपये लीजिए अनारकली, और वो शाहीन बाग में आती हैं। आप ये बताइए लैंग्वेज क्या सूट करती है? कभी किसी भी गवर्नमेंट में आपने, आपकी जो भी, आप बहुत छोटी उम्र की हैं लेकिन जब से भी आप हैं, तो आपने कभी ऐसी लैंग्वेज सुनी? मैंने तो नहीं सुनी, इतनी एज मेरी हो गई, मैं तो आज तक नहीं सुना। तो ये तरीक़ा सही नहीं है। दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, हम हर यात्रा निकालें या मुसलमान हर मुहर्रम का जुलूस निकालें, हनुमान यात्रा निकालें, रामनवमी की यात्रा निकालें, बड़ी एहतराम की बात है, इज्जत की बात। हम महंगाई के ख़िलाफ़ सब क्यों नहीं यात्रा निकालते? हम उन कामों के ख़िलाफ़ यात्राएं क्यों नहीं निकाल रहे? जो कुछ हिंदुस्तान में नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, उसमें हिंदू बच्चे भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। अभी आप बताइए क्रिसमस पर जो चर्च तोड़े गए, ये क्या हिंदुस्तान का कभी ऐसा तरीका रहा? लेकिन शुरुआत में आपने जैसे कहा कि सिर्फ जहांगीरपुरी और शाहीन बाग ही ऐसे एरिया नहीं है जहाँ पर अतिक्रमण है, तो लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि राजस्थान में भी जो अवैध कब्जा था उसको भी हटाया गया। मैडम सॉरी, जो बहुत डिसेंट लोग हैं क्या उनके अवैध कब्जे नहीं है? आप मुझे बताइए। बड़े बड़े फार्म्स हैं, बड़ी बड़ी जगह हैं, उस पर कुछ नहीं है। और आप जो मुद्दा है, असल मुद्दा, उसको छुपाने के लिए गवर्नमेंट हमारी बात करती है। मैंने कभी किसी प्राइम मिनिस्टर, मैंने कभी किसी होम मिनिस्टर, मैंने कभी किसी सीएम को इस स्टेटस पर आते हुए नहीं देखा। मेरा पूरा फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है और लिटरेचर से भी आते हैं हम लोग, हमने तो भाई देखा नहीं। आप रोज़गार की बात कीजिए ना, जो बच्चे हैं, आप एक बात सुनिए, बच्चे रेड लाइट पे भीख मांग रहे हैं एक ज़माने से, ये कांग्रेस का ज़माना हो या कभी किसी ने उनकी तरफ देखा? ये बच्चे कौन हैं, कहाँ से आते हैं? इनके लिए हमें होम बनाना चाहिए। हम अगर मुसलमान मस्जिद की बात करें या हिंदू मंदिर की करें या सिख गुरुद्वारे की या ईसाई गिरजा की बात करें, इन बच्चों के लिए बात हमें नहीं करना चाहिए। जो रेड लाइट एरिया हैं जहाँ पर वो बैठती हैं, वो भी औरतें हमारी ही तरह होंगी,
क्या उनकी मजबूरी के ऊपर कभी किसी भी गवर्नमेंट ने फोकस किया है? मुझे ये तो बताइए। आप ये भी देखिए कि जहाँ पर कब्जा होता है, अवैध कब्जा किया जाता है, बकायदा उसके लिए अगर सरकारी ज़मीन नहीं देती है, लेकिन अगर कब्जा कर रखा है, वो ज़मीन गलत है, हड़प रखी है, तो मुआवजा भी दिया जाता है। एक तरफ सरकार देती है मुआवजा। मैडम एक बात बताइए मुझे कि सारे काम जो गलत हो रहे हैं उन्हें सीरियल वाइज लेके चलिए ना, एक के बाद एक काम सही होना चाहिए। क्या ये जायज़ है कि बच्चे भीख मांगे सड़कों पे? जी। अच्छा, मैम ने शुरुआत में कहा कि कांग्रेस सरकार जब थी तब उसने कोई फैसला नहीं लिया कि वो अवैध कब्जा क्यों नहीं हटाती। तो आप ये बताइए कि क्या कांग्रेस वो काम नहीं कर पाई जिस वजह से अब भाजपा सरकार कर रही है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 60 सालों तक कांग्रेस ने देश का जो विकास होना चाहिए था, जहां हमारा देश पहुंचना चाहिए था, उसके बिल्कुल अगेंस्ट रही कांग्रेस। और उसने क्या करा, उसने अपना वोट बैंक तैयार करा कि वोट बैंक मेरा कौन सा मेरा वोट बैंक है, और उसी को आज की डेट में चाहे ममता बनर्जी हो चाहे केजरीवाल साहब हो, ये सब यही वोट बैंक की राजनीति करे जा रहे हैं। और इसी वोट बैंक की राजनीति की वजह से ये हमारा जो दिशा है ना, ये भटकाने का गैंग, ये क्या है, टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है कि अपने देश की छवि को किस तरह से बर्बाद कराया जाए, देश की छवि को दिखाया जाए कि हाँ देखो जी भारत में कितना वो हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, लोगों को परेशान है, ये हो रहा है। खाली क्या है, ये एक कहते हैं ना क्यूरियोसिटी पैदा करने की, इस तरह से हमारे देश को बदनाम करने के लिए ये सारा गेम खेला जा रहा है, सारा गेम इसलिए हो रहा है। हाँ, जब एसडीएमसी ये कहता है कि शाहीन बाग में जो अवैध कब्जा किया गया है, जो आम मुसलमान वहाँ पर रहते हैं, उनको रोहिंग्या और बाहर से जो आए बांग्लादेशी हैं उनसे लूटपाट की समस्याएं होती हैं, तो ऐसे में वहाँ के लोग समर्थन क्यों नहीं करते हैं इस कदम? देखिए अब क्या है, कौन है इनको सारी सह देने, इनको जड़ कौन है, इनकी जड़ है। जैसे अब दिल्ली की बात कर लें तो केजरीवाल साहब हैं, उनके विधायक कौन है, अमादुल्ला खान साहब। अमादुल्ला खान साहब ने ओखला में सारे रोहिंग्या को बसा दिया है। आप झंडे वाले में जाइए, करोल बाग में झंडे वाला मंदिर के सामने सारी स्टैंड पे कूड़ा करकट वाले ये सारे रोहिंग्या बस गए। आप बताइए ना कि कितनी वो है, इन वो सारा चरस, गांजा, अफीम, सारी आपको हरियाणा की सारी शराब, वो सारा चीज़। अब देखिए ना केजरीवाल साहब क्या कर रहे हैं, कहते थे मैं इतने स्कूल खोलूंगा, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, और आज क्या कर रहे हैं, आज वो शराब के ठेके एक के साथ एक फ्री ले लीजिए। पंजाब से भी नशा मुक्त कर रहे हैं, सुना होगा। हाँ, पंजाब से कहते हैं कि मैं नशा मुक्त कर दूंगा। अरे भाई तू पंजाब को नशा मुक्त कहाँ से, तू तो दिल्ली मॉडल घुमा रहा है ना, और दिल्ली मॉडल पंजाब मॉडल दिल्ली में ला रहा है। वहाँ क्या है, सुबह जनरल स्टोर की तरह दुकानें खुल जाती हैं, और वही दुकानें इन्होंने यहाँ पे खोल दी है, और हर जगह से 5-5 करोड़ रुपए लिए, हर ठेका खुलाने 1000 ठेके हो गए। आप बताइए इन 1000 ठेकों से आप लगाइए कितना। जो आदमी कहता है मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी की तरह, मैं तो ये सिक्योरिटी नहीं लूँगा, आज के पूरी दिल्ली पुलिस उसके साथ में खड़ी हो रखी है। आप कह सकती हैं मैम, केजरीवाल जी अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री है, ना तो जहांगीरपुरी में आए, ना ही शाहीन बाग के बारे में कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं आए, उन्हें आम लोगों का साथ देना चाहिए था, पब्लिक के साथ खड़ा होना चाहिए था, बिल्कुल बहुत ज़रूरी था। लेकिन अगर बात ये जो एक कंपैरिजन होता है हमारे यहाँ आमतौर पर, आप ये बताइए, मोदी जी ने कहा था कि जी काला धन वापस आएगा। पहली बात तो मैं इस बात पर बड़ी हैरान होती हूँ, मोदी सरकार, भाई बीजेपी की सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है, सरकार किसी के नाम से इंदिरा सरकार कभी आपने नहीं सुना, राजीव गांधी सरकार कभी आपने नहीं सुना। एक तो उनके नाम से है, उसको जो मिलाकर लिया जाता है, ये गलत है। फिर आप बताइए उन्होंने आवाम की कितनी समस्या कम की, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों के कितने, वही मैंने आपसे कहा, वो रेड लाइट एरिया में गए कभी जाते हैं, चाहे वो हमारे मुख्यमंत्री हो, चाहे वो पूरे हिंदुस्तान की बात करें, मैं ख़ास दिल्ली की नहीं कर रही। और एक बात मैं और भी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत अच्छा है। वो मुसलमान जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए, हिजरत करके, माइग्रेशन करके,
वो लोग आज भी वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए गए। हमारे मुल्क में इतनी आज़ादी है कि हम यहाँ का मुसलमान तो जो है पाकिस्तान का गीत गाता है, पाकिस्तान के गुणगान, नमक यहाँ का खाता है और गुणगान पाकिस्तान का। अरे मैम आप चलिए, मैं दिखाती हूँ हजारों मुसलमानों को। शाहीन बाग का जो आम मुसलमान है वो ये क्यों कह रहा है कि पहले जहांगीरपुरी को टारगेट किया गया और अब शाहीन बाग की बारी ली जा रही है? इसका मतलब ये है कि मुसलमान जहाँ रहता है सरकार सिर्फ वहीं पर चिन्हित कर रही है, पॉइंट कर रही है। देखिए, शाहीन बाग हुआ या जहांगीरपुरी में कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। तलवार ये लोग लेके निकले, बोतलें ये लोग लेकर के निकले। अरे जो लोग जो है हनुमान जयंती पे जो है हनुमान जी का जुलूस ले करके निकल रहे हैं, वो क्या बोतलें और शराब की बोतलें और तलवार और ये लेकर के निकलेंगे? वो अपना जुलूस निकाल लेते। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? तुम लोगों का अलम निकलता है, तुम लोगों के ताजिए निकलते हैं। उस टाइम पर जो है कोई भी हिंदू नहीं ईंटेबाजी पत्थरबाजी करता है। क्यों भाई, ये सब क्या है? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल हर जगह चिन्हित करना चाहिए जहाँ पर ऐसे बदमाश और देशद्रोही लोग बसे हों, जहाँ पर ऐसा मुसलमान बसा हो जो खाता हिंदुस्तान का है और गाता पाकिस्तान का है, या जो है दुबई या दूसरी कंट्रीज के गाने गाता है, उसको जो है बिल्कुल चिन्हित करके अच्छे से नेस्त नाबूद कर देना चाहिए। उसके घरों पे बुलडोजर नहीं और भी कोई डोजर चलते हो तो चला देना चाहिए। और शाहीन बाग यहाँ पनपा, उसके बाद में इसी का देखा देखी दूसरा शाहीन बाग लखनऊ में पनपने लग गया और 4 ही दिन हुए थे पनपते हुए। चौथे दिन जो है जैसे ही पता चला वहाँ पे पानी भरवा दिया गया। इनका जो खाना जाता था, सप्लाई होता था इन लोगों के यहाँ से, जहाँ से भी होता था, वहाँ पर जो है खाने पे पहले बैन कराया गया और तब इनको एक एक करके भगाया गया। और नहीं तो वहीं पे और कोई होता, अगर यही हिंदू लोग बैठे होते और यही मुसलमान अगर कोई शासक होता तो वो तुरंत कहता कि मार दो इनको गोली और कत्लेआम कर दो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे एक बात ये बताइए कि हनुमान यात्रा या ताजिए या आलम अभी निकले हैं, इससे पहले नहीं निकलते थे? कभी नहीं हुआ मैडम, जब भी निकले हिंदू ने कोई दंगे नहीं करे। आपको बता दूं लखनऊ में भी निकलता है। लखनऊ में आपको मालूम है हिंदू और मुसलमान का झगड़ा नहीं होता है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को कोऑपरेट करता है, लेकिन वहाँ पे शिया और सुन्नी का झगड़ा होता है। अलम और उसके पीछे झांसी में आपसी सहमति से लाउड स्पीकर भी लगाए। नहीं, आप एक बात सुनिए, हिंदू और मुसलमान जो है उसका कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा है उन लोगों का, वो मुसलमानों में भी हो सकते हैं, वो हिंदुओं में भी हैं, जो झगड़ा कराना चाहते हैं। और सब गवर्नमेंट के, और सबसे बड़ी सब मैडम हर सरकार और हर गवर्नमेंट के इशारों पर होनी चाहिए। एनआरसी से जो है लोग चिन्हित होंगे, उसमें पहचान में आएंगे कि कौन बांग्लादेश से आया हुआ है या कौन रोहिंग्या है या और कौन है कहां से भाग करके आया है। कोई रोजगार, यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए। रोहिंग्या को रोजगार मिले, बांग्लादेशियों को रोजगार मिले। नहीं हो रहा है। सवाल ये है कि अतिक्रमण है तो मुसलमान अपने आप को ये क्यों समझ रहा है कि उसी पर टारगेट किया जा रहा है? अगर अतिक्रमण है तो हटना चाहिए। टारगेट किया जा रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? राजस्थान में भी हुआ, अलवर में हुआ। हमें नहीं लग रहा। मुसलमान और हिंदू क्या, हर उस इंसान को टारगेट किया जा रहा है। ये सिर्फ इसलिए है कि आप रोजी का सवाल मत उठाइए, आप एजुकेशन की बात मत कीजिए, आप रोजगार की बात मत कीजिए। मैडम सॉरी, जब आप बोल रही थी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। सिर्फ ये है कि आप इन मुद्दों को दबाने के लिए बुलडोजर चलाइए। अब हिंदुस्तान में बुलडोजर ही चलेगा मेरे ख्याल से। इसके अलावा बुलडोजर चल रहा है। अगर सुनिए, पत्थरबाजों में इसके अलावा तो लगे नहीं। सुनिए, पत्थरबाजों पे बुलडोजर चल रहा है दिल्ली में, और मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक बात बोली है। बेरोजगारी में भी बात होनी चाहिए, मैं सबके सामने कह रहा हूँ होनी चाहिए। आप मुझे ये बता दीजिए, आप दिल्ली में रहते हैं? जी मैं दिल्ली में। बिल्कुल, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ। आप सिर्फ इनमें से किसी भी भाई से ये पूछ लीजिए कि दिल्ली सरकार ने अभी कितने लोगों को दिल्ली में रोजगार दिया है? आप एक बात बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था, मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर देश का 28-29 राज्य लेके चल रहा, आप प्राइम मिनिस्टर के सामने एक ऐसा विपक्ष रखिए कि आप वहाँ पर अपना डंका बजा के, ठोक बजा के उनसे काम कराइए। पहले विपक्ष को मजबूत कीजिए, आप करके काम उनको दिखाइए। पहले दिल्ली में आप इतने रोजगार दीजिए। आप क्या करते हैं पता है? ये रोजगार मेले में मैं गया हूँ, मैं वहाँ पर ना बड़ा मूर्ख बन के जाता हूँ, क्योंकि मेरे आगे हो सकता है वो तख्ती वक्ती सब छुपा ले। वहाँ गया, कह रहे आइए आपको हम रोजगार देंगे। मैं बड़ा खुश हुआ कि झाड़ू मुझे रोजगार दे रहा है। मेरी 15, 20, 25 हज़ार रुपये की एक छोटा सा कारोबार है, मुझे सैलरी मिलेगी। माता जी बात को गौर से सुनिएगा। मुझे कह रहे आपने LIC का नाम सुना है?
मैंने कहा शायद वो तो मोदी जी ने बेच दिया, आप लोग बोलते हो। बोले नहीं, वो तो सरकारी है, भारत सरकार की है, आप उसमें एजेंट बन जाइए। मैंने कहा ये कौन सा रोजगार है? मैंने कहा बताओ, आप उसमें सरकारी नौकरी मिलेगी? मैं तो खुश हो गया। कह रहे हैं सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको एजेंट बनाएंगे, जितनी पॉलिसियां करोगे उतनी कमीशन मिलेगी। मैंने कहा ये कौन सा रोजगार है? आज आप एक बात बताइए, हर आदमी को सरकारी नौकरी चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट ने जो लोग अस्थायी थे उनको तो स्थायी करानी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कुछ लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, कुछ लोग पप्पू मीडिया बोलते हैं, कुछ लोग कुछ बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, कोई मीडिया मूडिया कुछ नहीं बिकी हुई है। सुनिए, रोजगार उनको मिला है जो 8 बजे के बाद ठेके के बाहर एक के साथ एक दारू फ्री मिल रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। एक मिनट, आप बताइए, दिल्ली में दारू एक के साथ एक फ्री है। मैडम एक बार ये मुद्दा छेड़ आपने देखा होगा, मैं तो एक औरत हूँ। अच्छा, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दिल्ली में? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए दिल्ली में? दारू फ्री होनी चाहिए। ईद में ठेका खुलना चाहिए। एक मिनट, ईद में ठेका खुलना चाहिए मैडम, ईद में ठेका खुलना चाहिए। ईद में ठेका खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, रामनवमी में खुलना चाहिए। हराम है। मैडम देखिए, ये खुद बोल रहे हैं, मगर दिल्ली की हालत ये है कि बंदा बटन दबाने जाता है 1% कांग्रेस का या 1% बीजेपी का, मगर वो एक के साथ एक दारू पी के गलती से झाड़ू का बटन दबा देता है। तो ये देख रहे थे आप खास बातचीत, जहां पर अभी इस वक्त बुलडोजर का मामला ज़्यादा ही ऊंचाइयां छू रहा है, जहां पर जहांगीरपुरी पहले मुद्दा बना, अब शाहीन बाग पर लगाम कसने की बात की जा रही है। अब जिस तरीके से एसडीएमसी की रिपोर्ट आई है, आखिर ये देखना होगा कि ये एक्शन कब होता है। क्या शाहीन बाग भी बुलडोजर से रौंदा जा सकता है या फिर बचाव उसका हो सकता है? आप देख रहे थे एक खास रिपोर्ट मेरे साथ राजधर्म पर।